सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल एक नया वीकेंड का वार, जिसके अंदर तुम कहो कि हाँ सिर्फ आधे घंटे सलमान सर और आए हो, क्योंकि उन्होंने सारा का सारा मेरे ख्याल से पिछले एपिसोड में दे दिया। इसकी वजह से दोबारा फिर तब मैम यही, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी बड़े गेम्स खेली जो बहुत एंटरटेनिंग थी, मेरे को बहुत बढ़िया लगी। लेकिन उससे पहले एपिसोड का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले तुम्हें पता है तुम्हारी प्रथा, जो हमारी प्रथा चलती आ रही है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दे करो। अभी तक एक एपिसोड भी मैंने वीडियो मिस नहीं करी, अगर जो मेरी वीडियो रेगुलर देख रहा है तो प्लीज़, क्योंकि 90% लोग हमेशा 99% लोगों ने नहीं सब्सक्राइब करा। अगर आप कर दोगे तो बहुत ही ज़्यादा आभारी रहूंगा मैं सच्ची में, अगर आप सब्सक्राइब करोगे सच्ची में गाइस। तो अभी के लिए सीधा चलता हूँ मैं रिव्यू की तरफ। अब रिव्यू में देखो, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा तुम्हें, क्योंकि मेन चीज़ ये है रिव्यू के अंदर, अगर तुम्हें लग रहा हो कि अभिषेक, कईयों को लग रहा होगा अभिषेक गलत है, कईयों को लग रहा होगा मुनावर गलत है, कईयों को लग रहा होगा अंकिता गलत है, क्योंकि वहाँ पे जब हाँ, लड़ाइयाँ चल रही थी उसके बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले वीकेंड के बारे में जो असली वाला हुआ है, जो शुरुआत में उसके बारे में बात करें, चाहे सलमान सर और तबू मेमनदार, उन्होंने काफ़ी बड़े गेम्स वगैरह खेली, इंटरव्यू वगैरह करा एक दूसरे कि हाँ हम एक दूसरे के जवाब दे सकते, काफ़ी बढ़िया था। फिर तबू मैम अंदर गई, लेकिन उससे पहले वहाँ पर एक लड़ाई हुई जिसके अंदर था विक्की भाई और मेरे को लगता है अभिषेक को बीच में आने की जरूरत नहीं थी उस लड़ाई में। सच बोलूँगा, अभिषेक को उस लड़ाई में जरूरत आने की वो जरूरत नहीं थी, लेकिन अभिषेक ने कहीं ना कहीं, वो लड़ाई की जरूरत इतनी नहीं थी, वो आ सकता था। तो अभिषेक आया बीच में और उसने उसकी विक्की भैया की हिपोक्रेसी पॉइंट आउट करी, और साथ साथ में अंकिता लोखंडे की भी। लेकिन अंकिता लोखंडे वहाँ पे उसको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अंकिता ने उसके लिए हाथ खड़ा करा था। और आपको कम से कम होता है, ठीक है, आपका जो आप आए हो अंदर खून गर्म, आपको पता चल मेरे को अभी बाहर से कुछ इन्फो वगैरह मिली होगी, बाहर से कुछ चीज़ें पता चली होंगी, ये सब जान के आया ही होगा अभिषेक, चाहे कुछ हो या ना हो, तुम भी जानते हो अंदर से सारे। तो इसकी वजह से मेन ये चीज़ है कि चलो उसको मिली होगी तो उसको लग रहा हो कि चल भाई थोड़ा खून गर्म है, जैसा भी है, लेकिन जिसने तेरे को बचाया एक बार के लिए उसको 1-2 दिन की रिस्पेक्ट तो दिखा दे, 1-2 दिन की रिस्पेक्ट तो दिखाया, तब मेरे लिए वो बहुत रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक मेरे लिए यहाँ गलत था कि चलो बोल देखो अंकिता जी, थैंक यू, मैं आप मेरे को बहुत, आपने मेरे को भेजा, आपने मेरे को हाथ खड़ा करा, आपने मेरे लिए कि मैं आपकी वैसे ही अंदर आया हूँ, अगर आप ना करते हाथ खड़ा तो मैं अंदर, आप में से एक जना भी नहीं करता तो मैं अंदर भी ना पाता, फिर उनके पास जाता तो अच्छा एक बॉन्ड बना सकता था स्पेशली। और तुम्हें मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करूँगा इस वीडियो के बीच में, क्योंकि वो पॉइंट आउट करनी बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर मुनावर वहाँ पे गुस्से में आ गया कि अंकिता के मामले में ऐसा कैसे बोल रहा है। मुनारा, पहले अपने मामले संभाल लो प्लीज़, आपके अपने मामले में बिग बॉस आपके अगेंस्ट जा रखे हैं। बिग बॉस बिल्कुल विक्की भैया को तो अंदर कन्फेशन रूम में बुला के तुम्हारे लिए भड़का रहे हैं, पूरा का पूरा घर तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है, अभिषेक भी तुम्हारे अगेंस्ट चलेगा, ईशा तो तुम्हारे साथ खेलती नहीं है, समर्थ तो अलग ही सीन चल रहा है, बोल रहे आर्टिस्ट बढ़िया है तो बेकार है, समर्थ का अलग सीन चल रहा है। विक्की भैया तो सेफ प्ले करते हैं, पता मुनार से लड़ूंगा भिड़ूंगा तो मैं ही बकवास जीतूंगा। मनारा तो पूरी की पूरी ऑब्सेस है, मनारा के क्या ही कहने, मनारा गेट ओवर मुनावर भाई। लेकिन वो गेट ओवर कैसे करे, तुम समझ रहे हो क्या होता है ना, जैसे कि मैंने तुम्हें कल की वीडियो में समझाया, जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि भाई अभी एक अब जितने बंदे बचे हैं ना, उन सब ने एक बंदे बांध लिए हैं कि मेरे से इसकी लड़ाई, इससे मेरी लड़ाई होती है, इससे मेरी बनती है, तो मैं इसको बचा के रखूंगा, इससे लड़ाई करूंगा, इससे कभी सही नहीं करूंगा। जैसे कि मैं तुम बोला था, जैसे ईशा और समर्थ का अभिषेक था, अभिषेक का ईशा और समर्थ था, फिर अंकिता का अभिषेक है, वो कभी सही नहीं करेगी। फिर साथ में विक्की का कुछ है ही नहीं, विक्की तो बीच का बंदर है जो एकदम से उधर उधर चला रहता है कि हाँ भाई इधर पड़ला भारी है तो इधर पड़ला भारी है, तो यही इधर उधर चलता रहता है। तो इसकी वजह से मैं कहना चाहूँगा विक्की भाई की लड़ाई जो फालतू की होती है, जो होते हैं विक्की भाई जो लड़ाई करता है, मेरे को ऐसा लगता है विक्की भाई लड़ाई में तो जीत पाते नहीं है, गेम में सिर्फ कुछ कर नहीं रहे, मेरे को कुछ नहीं दिखता उनकी गेम में, मैं साफ बोलूँगा। लेकिन उसके बाद भी अभी देखो, अब जैसे मैंने तुम्हें बोला विक्की भाई गेम में कुछ नहीं है, मनारा ने मुनावर को ढूंढ लिया, आयशा ने मनारा को ढूंढ लिया, आयशा ने विक्की भाई को ढूंढ लिया, आयशा वाज ऑन फायर, आयशा ने आज क्या क्या बोला विक्की भाई को, पूरे मस्ती करे आयशा ने, जो भी कहो। आयशा ये दो एपिसोड में वीकेंड के बारे में मेरे को सच्ची में बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि उसने पहले अभिषेक का साथ भी दिया और उसके बाद आज उसने विक्की भाई को पॉइंट आउट भी करा, वो फालतू वाले टास्क में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मुनावर के पास सिर्फ अरुण था, मुनावर के पास अभिषेक भी है, अब मुनावर के पास मनारा भी है, मनारा से इसकी वजह से लड़ाई नहीं करता कि उसको पता है इससे लड़ाई करेगा कोई फायदा है नहीं, ये रो पड़ेगी, फिर मुझे जाना पड़ेगा, मुझे बुरा फील होगा, तो इसकी वजह से मुनावर करता है ये लड़ाई। मैं सच्ची में ये बात है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। उसके बाद मैं अगर अपनी आगे चलूँ तो आगे फालतू वाला टास्क आता है, वो लड़ाई होती है, फिर सारे अंकिता लोखंडे बोलते हैं कि हाथ ही नहीं खड़ा करना चाहिए था। फिर विक्की भैया भी सर पे चढ़ जाते हैं, ऐसे बंदे को बुलाया तुमने, ऐसे बंदे को बुलाया था, ये इसकी वजह से बुलाया तुमने अंदर, इसको इसकी वजह से बुलाया था, सिर्फ यही करना शुरू हो जाता है। विक्की भैया आपको तो क्या ही कहना, आप वहाँ पे 2 दिन पहले रो रहे थे कि मेरा अभिषेक चले
गया, मुझे नहीं जानता, वो बहुत बढ़िया बंदा था, ऐसा वगैरह ऐसे रो रहे थे। और अब आप उसको अंदर आने में अनग्रेटफुल हो क्यों? आपके साथ उसने क्या किया? सिर्फ एक बार लड़ाई करी और आपकी उतने में ही फटी। मैं तो साफ साफ बोलूँगा, तुम्हें सिर्फ ये था कि इतनी मुश्किल से कंपटीशन कम हुआ था, मेरे को टॉप 3 में जगह मिलनी थी, लेकिन टॉप 3 में अब तो ये आ गया दोबारा, मैं क्या करूँ? और ये तो हीरो बन के आया। और समर्थ की शक्ल भी देखने लायक थी, समर्थ की शक्ल जो मैंने अपने थंबनेल में डाली थी कि समर्थ की शक्ल तो देखो। उसके बाद भी समर्थ वहाँ पे जब तब्बू मैम वहाँ पे अंदर आई थी तो अभिषेक वहाँ पे उनकी तारीफ वगैरह करता है ऐसा वगैरह। ईशा वहाँ पे पीछे से ईशा भी चिढ़ रही थी, ईशा को भी बड़ा शौक चढ़ रहा था। ईशा बोलती कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मैं नहीं जानती। ये भी सुन के बोल रहे हैं ईशा जी आपको क्या गेट ओवर अभिषेक, कोई सेंस बनता है? मेरे को एक बात बताओ, अभिषेक आपसे उस वक्त कोई बात नहीं करता, लेकिन आपने पीछे से डायलॉग फालतू का मारा। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ, क्यों, क्या डायलॉग मारने की जरूरत है? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें फुटेज मिलेगी तो अभिषेक से मिलेगी। विक्की भाई मेरे को क्या ही फुटेज देंगे, वो मेरे को बच्ची बच्ची करते रहते हैं। मुनार मेरे को क्या ही फुटेज देगा, मेरे को तो बात तो में हरा है। समर्थ मेरे को क्या ही फुटेज देगा, मेरी पपिया लेता रहता है, मैं क्या करूँ? मेरे पे एक ही है जो है अभिषेक। अब सिंपल बात तो है, मुझे अभिषेक से फुटेज लेनी है, तो उन्होंने अभिषेक से फुटेज लेने की कोशिश करी वहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, मैम इंप्रेस हो गई, जितना भी था बढ़िया था। लेकिन अभिषेक भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। अब अभिषेक का भी एक हार्डकोर फैन बेस है, मुझे पता है, क्योंकि जब से उसने चाटा मारे तो काफ़ी लोग उसके फैन हो चुके हैं और सच्ची में काफ़ी बढ़िया था। और मैं तो सिर्फ ये देखने को हैरान हूँ, जब समर्थ को सलमान सर ने बोलता है, मेरे दिमाग में तो अभी तक चलता है कि भाई समर्थ के दिमाग में तो पूरा होगा कि इसको ऐसे ऐसे पोक करूँगा, पूरी प्लानिंग कि इसको ऐसे ऐसे पोक करूँगा मैं, इसको पोक करने के बाद मैं सीधा इसे चाटा मारूँ, इसे चाटा पड़वा लूँगा अपने आप को, या इसे धक्का मरवा लूँगा, फिर मैं मुद्दा उठा लूँगा, उसने कैसे बैठ, फिर सारे घर वाले बीच में आ जाएंगे और ये घर से बाहर चल जाएगा। लेकिन समर्थ के साथ क्या हुआ, और वो विनल बन जाएगा, मैं हीरो बन जाऊंगा कि मेरे साथ हीरो ने हाथ तक नहीं उठाया, सिर्फ कंट्रोल करा अपने एंगर को। लेकिन क्या हुआ, सीधा ही मैं वो समर्थ विलन बन गया, अभिषेक हीरो बन गया, चाटा मार के भी हीरो मर गया। लास्ट में ऐसे चाटा मारा कि सारा का सारा वही पलट गया, जज्बात ही बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ पलट गया। और मुझे सच्ची में बहुत बढ़िया लगता है समर्थ, जब अभिषेक वहाँ पे उनको इम्प्रेस भी कर रहा था तब वो मैम को, तब भी समर्थ की शक्ल देखने लगती है। मेरे को ऐसा लगता है वो बेचारा इतना जलता है ना अभिषेक से, क्या ही कहूँ मैं, उसके अंदर आग लगी पड़ी है अभिषेक के लिए, मैं तो मुंह पे कहूँगा। और अब फालतू वाले टास्क की तरफ आते हैं। फालतू वाले टास्क में तो बोला अंकिता लोखंडे ने अपने पति को चूज करा, लेकिन कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे ने सही चूज करा, क्योंकि विकी कहीं ना कहीं चीज़ों बीच में आता है। जैसे कि तुम्हें एक मैं नॉर्मल चीज़ बोलूँ कि वहाँ पे जब आयशा और मुनावर की लड़ाई हो रही थी दूर दूर बैठे बैठे, तब विक्की भाई पे बीच में बोलने लगे थे कि मुनावर कितना पेशेंस बंदा है भाई, ये सब वगैरह। और तुम विक्की भाई को पता था कि आयशा पे बैठी आयशा सुनेगी, लेकिन नहीं, विक्की भाई को सिर्फ एक आग लगानी थी, छोटी चिंगारी लगानी थी कि हाँ मुनावर पेशेंस है, ये सब वगैरह कितना है। तो विक्की भाई आप फालतू बातें करते हो, आप फालतू मामले में घुसते हो, आप फालतू करते हो, चाहे तुम एक्सेप्ट करो या ना करो। अब चाहे तुम अपनी पत्नी को गिल्ट में डालने की कोशिश करो कि तूने मेरे ओवर मुनावर को चूज़ करा, आप अपनी पत्नी को गिल्ट ट्रिप पे डालने की कोशिश करो क्योंकि वो आपको चूज़ करे अगली बार चाहे कुछ हो। इसकी वजह से आपने ये गेम प्लान बना के रखा है। और जो आयशा के साथ आपकी लड़ाई थी, उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ईशा ने आपको एक चीज़ कही थी, आप तो ईशा से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते थे, आप तो ये बोल रहे हो, फिर ईशा से आप कैप्टन से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? जरा मुझे ही बताओ, एक सेकंड जरा बताइए। आप अगर ईशा से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते तो आप ईशा से कैप्टन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वाह ही वाह जी वाह, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ एक्सपेक्ट नहीं भी कर सकते। बहुत बढ़िया। और जहाँ आपकी पत्नी की बात है, उसने पूरा सही डिसीजन लिया, क्योंकि आप, मैंने देखा है हर एक लड़ाई में देखा है, बीच में आते हो चाहे तुम कुछ कहो ना हो, कभी कभी पता क्या करते हो, लड़ाई हो रही होती है, बीच में आते हो, अरे इसने ऐसे बोल दिया, इसने वैसे बोल दिया, ऐसा वगैरह करके फिर 5 मिनट और लड़ाई करने देते हो। फिर क्या करते हो, 5 मिनट और लड़ाई करने के बाद फिर दोबारा आ जाते हो, नहीं नहीं बाबू बहुत हो गया, बहुत आगे चले गए, तुम बहुत आगे चले गए, सिर्फ यही करते। तो विक्की भाई ये दोगलों की निशानी होती है, मैं साफ साफ बोलूँगा, जो इधर के भी नहीं होते उधर के भी नहीं होते, सिर्फ लड़ाई बीच में लड़ाई कराते हैं और उसके बाद 2 मिनट बाद खुदा के लड़ाई शांत करा लेते हैं और वो बकवास दिखता है। मैं तो साफ साफ बोलूँगा ही बोलूँगा। जो विक्की भाई की गेम ऊपर करने के लिए तब मैम ने बोला, और वो कैमरे में बोला, वहाँ पे टीवी में बोला, क्या कहते हैं सेट पे बोला कि हाँ ऐसा चल रहा है, बिल्कुल वैसे नहीं चल रहा है, मैं तो साफ साफ बोलूँगा। फिर अंकिता ने मेरे हिसाब से तो सही डिसीजन लिया। और जो विक्की भाई उसको गिल्ट ट्रिप पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे लिए वो चीज़ बेकार है कि भाई क्यों गिल्ट ट्रिप पे पहुँचना, तुम्हें ही पता अंदर अंदर कि ऐसा हुआ है, तो इसकी वजह से मेन ये चीज़ है। मुनावर को बहुत कम, मेरे मुनावर के जो थे वो अरुण ने ही करा, क्योंकि अरुण मुनावर से बहुत ही ज़्यादा वो ऑब्सेस से क्या ही कहना, क्योंकि उसका लड़ाई करने को कोई नहीं है, तुम समझ रहे हो। इस घर में किसी न किसी को लड़ाई करने को कोई ना कोई चाहिए होता है, तो वो अरुण ने मुनावर को चूज कर रखा है। अब क्या कर सकते हैं, अब अरुण तो तोड़ेगा ही ना वो जाके, तो क्या बातें करें। अब विक्की भाई ने ईशा ने विक्की भाई का भी तोड़ा, साथ साथ में हमारे समर्थ ने उसका तोड़ा, क्या कहते हैं मुनावर का, बोल रहे कि आप इंसान अच्छा है, आपका टैलेंट अच्छा, लेकिन आपका टैलेंट अच्छा लेकिन आप इंसान अच्छे नहीं लगे मुझे। अरे समर्थ जी आप इंसान अच्छे, किसी को इतना पोक करने की चाटा मार दे आपको, जो भी बढ़िया था। लेकिन वहाँ पे इसे चाटा मारने से याद है मुझे अभिषेक की बात याद आती है, क्योंकि जब वो वाला टास्क हो रहा है तो वहाँ पे समर्थ वहाँ पे बोलते हैं, समर्थ वहाँ पे वो लगा रहा होता है, एलिगेशन लगा रहा होता है, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी अभिषेक को। मेरे को एक चीज़ बात समझ नहीं आई कि वो चाटे वाली बात का इतना कुछ मैटर नहीं था, आपने करा है तो बात होगी, सिंपल बात थी। वहाँ पे उसने सिर्फ यही, मुनावर ने सिर्फ यही बोला था, मैं
ऐसी हरकतें नहीं करता जो चाटा खा ले। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना सिर्फ भाई वो मजाक उड़ेगा तो उड़ेगा, चाहे कुछ हो, वो कहीं भी जाए, बिग बॉस के बाहर जाए, इधर जाए उधर जाए, जिसने बिग बॉस देखा होगा, जिसने वो एपिसोड देखा होगा, वो कहीं ना कहीं बोलेगा कि कुछ ना कुछ तो वहाँ की तेरे से तो बेटर करा, पूरे नेशनल टेलीविजन पर चाटा खाया ही नहीं। वो तो साफ साफ करेगा ही, मैं तो बोलूंगा उसने चाटा खाया, उसने हरकतें ऐसी करी हैं। तो मुझे लगा अभिषेक को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था। वो आराम से बोला भाई ऐसे मत कर यार, मेरे को मेरे पे इफेक्ट पड़ रहा है, साफ साफ बोल सकता है। लेकिन वहाँ पे उसने ऐसे बोला नहीं भाई तो ऐसे मत कर, नहीं मुनावर तो ऐसे मत बोले, ऐसा वगैरह। और मेन बात पता क्या थी, मुनावर को अंकिता का बुरा तो लगा था, लेकिन मुनावर को अपनी बात का बुरा लगा। लेकिन मुनावर अपनी बात वहाँ पे क्यों नहीं रखा तुम्हें पता है कि उसको पता है मैं अंकिता के लिए मैं लड़ाई कर लूंगा और अभिषेक मेरे साथ दोबारा आ जाएगा। मैं साफ साफ बोलूंगा मुनावर की गेम एक्सपोज करूंगा तो करूंगा कि अंकिता के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, अपना पॉइंट रखूंगा नहीं। मुनावर वो अंकिता का सारा क्लियर करने के बाद वो मेरे पास आ जाएगा, मैं उसके पास चले जाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं अपना पॉइंट नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपना पॉइंट नहीं रखना चाहिए। लेकिन वहाँ पे मुनावर जो आप बैठ के अंकिता के पास आके बोलते कि अब गया है, अब उड़ेगा ये सब वगैरह, तो फिर ये सब चीज़ें ना आपको करके दिखानी पड़ेंगी। पहली बात तो ये सब चीज़ें करके दिखाओ तो मैं मानूँ। आपने कोई भी चीज़ अभी तक बिग बॉस के हिसाब से, क्या बिग बॉस को जो आपने कमिटमेंट दिए मेरे सामने वो भी नहीं करी। विक्की भाई को 1% नॉमिनेट नहीं करा आपने, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं करते। क्या तुम अंकिता लोखंडे से खराब कराने की वजह से विक्की भाई को नॉमिनेट नहीं करते? साफ साफ मैं तुम पे बोलूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई ये बहुत गलत है। मुनावर सच्ची में सेफ गेम खेल रहा है। लेकिन मैं ईशा की भी बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ईशा बोल रही है कि मुनावर ने यहाँ पे कुछ करा नहीं है, मुनावर मेरे को बहुत बकवास लग रहा है, सिर्फ फैन बेस की वजह से खड़ा है। भाई साहब फैन बेस की वजह से नहीं खड़ा, तुमने उसको नॉमिनेट ही बहुत कम करा है, मैं साफ साफ बोलूँगा। क्योंकि एक बात बताओ, ईशा तुम्हारे अंदर दम नहीं है उसके जाके मुझे बोलेगा। ईशा तुम्हारे पास ये नहीं है कि तुम्हें पता है कि मैं मुनावर से लड़ूंगी, मैं हार जाऊंगी। मुनावर तुम्हें ही पता है, मुनावर ने अगर कुछ गेम में नहीं करा तो उसने अंकिता लोखंडे को बहुत प्यार से कैप्टन कैसे बना दिया, उसने समर्थ को बहुत प्यार से कैसे निकलवा दिया, उसने मनारा को बहुत प्यार से कैसे निकलवा दिया। उसने आपकी जबान ली है, वो उसने आपको अपने वर्ड्स में फंसाया कि तू ये कह रही है तो तू इसमें फंस, मैं नहीं जानती तू फंस इसमें। बहुत ही बढ़िया। और तुम्हें लगता है मुनावर ने कुछ करा नहीं? मुनावर ने इस पूरी गेम में पूरा हर एक टास्क में अपना मास्टरमाइंड यूज़ करा है, अपना दिमाग यूज़ करा है। और उसके बाद साथ साथ में पूरा 100% तो नहीं दिया, मैं साफ साफ बोलूँगा 50% तो दिया ही दिया कि मनारा के साथ भी। फिर आयशा आती है, आयशा का अलग सीन चल रहा है। आयशा, लेकिन आयशा आज बहुत बढ़िया दिख रही थी, मैं वो पे बोलूँगा, क्योंकि आयशा काफ़ी बढ़िया दिख रही थी आज, उसके बारे में बात होगी स्पेशली। और उसके बाद अगर मैं कहना चाहूँ, अभिषेक को नहीं पॉइंट आउट करना चाहिए था, अभिषेक को प्यार से पॉइंट आउट करना चाहिए, जैसे उसने ईशा को करा। ईशा प्लीज़ आप उस चीज़ में मत करना, चाहे कुछ हो या ना हो। लेकिन वहाँ पे ईशा बोलती कि हाँ ऐसे मैंने पॉइंट उठाया ऐसा वगैरह। ईशा का तो मेरे को बकवास ही लगते हैं। ईशा और समर्थ फिर से दोबारा चालू होने लगे, लेकिन बीच में क्या हुआ, थोड़े शांत हो गए, उनको लगा कि नहीं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। समर्थ के इस ईशा और समर्थ से एक और बात आ जाती है कि समर्थ ने जाके ईशा को गाली गुली दी, बोल रहा कि देख तूने वो वाली बात करी ना कि तू पो कितना ज़्यादा करता है कि तूने उसको जाके रुला दिया, वो बात बोली गई। ईशा ने तो मुंह से निकल गई और वो तो बात बोली जाएगी चाहे कुछ हो या ना हो। ईशा आपने अपने मुंह से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात निकाली कि तेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा पोक करता, तूने उसको रुला दिया जाके, तो वो तो बात निकलेगी चाहे कुछ हो या ना हो। और ईशा की गलती, ईशा ही कह रहा कि गलती है, अभिषेक का घर पे भी आने वो हमारा फ़ायदा, क्या फ़र्क पड़ता है, मेन चीज़ तो ये है। लेकिन उसके बारे में हम अगली बात करेंगे हमारी स्पेशली, जहाँ पे अभिषेक का क्या हुआ, अभिषेक और मुनावर और अंकिता लोखंडे की जो फाइट थी। अंकिता लोखंडे ने सामने सामने बोल दिया कि मेरे को लग रहा है मेरे को हाथ करके बहुत गलती करती, आई एम सॉरी गाइस। उसने सीधा बोल दिया आई एम सॉरी। उसके बाद वहाँ पे मुनावर उससे लड़ाई कर, मुनावर से बात करने जाता है, फिर लड़ाई हो जाती है। फिर लड़ाई होने में मैं तुम्हें एक चीज़ पॉइंट आउट करूँगा, तुम्हें लगता है कि अब पूरी की पूरी गेम सिर्फ अंकिता लोखंडे, अभिषेक कुमार और मुनावर फारूकी के अराउंड घूम रही है? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे मुनावर फारूकी और अभिषेक कुमार बात कर रहे थे, अंकिता लोखंडे यहाँ पे बैठ के बोलती कि मुन्ना मत कर, सिर्फ ये बोल रही थी। लेकिन तुमने एक चीज़ नोटिस करी, अरुण भाई, विक्की भाई, मनारा, समर्थ, ईशा, आयशा तो चलो नहीं थी, आयशा को मैंने नोटिस किया था। आयशा को छोड़ के 500 जने अंकिता को इन्फ्लुएंस करने बैठे हुए थे, अंकिता के अराउंड बैठे हुए थे, मुनावर के अराउंड बैठे हुए थे, अभिषेक के अराउंड बैठे हुए थे। तुम समझ रहे हो एक चीज़, तुम ये चीज़ कैसे समझ रहे हो कि भाई ये 3 जने ही पूरे यहाँ के हैं टॉप 3, तुम कुछ कहो या ना कहो, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ है पूरा का पूरा गेम इनके अराउंड घूम रहा है, पूरा घर ही इनके अराउंड घूम रहा है। इनको पता है कि इनके अराउंड घूमेंगे तो ही फुटेज मिलेगी। या फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा, अपने मुद्दे उठा लो 500 के 500, क्या कर रहे हो तुम 500 में से, क्या कर रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा। अपने मुद्दे उठाओ, अपना खेल लो, एक दूसरे लड़ाई करो, एक दूसरे के साथ खेलो, क्या कर रहे हो? वो 5 बैठ के एक जने को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि देख तेरी वजह से लड़ रहा है क्योंकि तेरे खोना नहीं चाहता, तेरी वजह से लड़ रहा है क्योंकि तेरे इस पॉइंट में है। बिग बॉस में मुनार के अगेंस्ट जाने की कोशिश करें, बिग बॉस से पूरा का पूरा वो कर रहा है कि आज मैं कि बिग बॉस, मैं बताऊं बिग बॉस मुनार फारूकी फॉल्स नेगेटिव वो नहीं कर रहा था, क्या कहते हैं, फॉल्स नेगेटिव नहीं फैला था। आपने सबसे ज़्यादा फॉल्स नेगेटिव फैलाया, आपने सबसे ज़्यादा फॉल्स नेगेटिव इस पूरे सीजन में फैलाया, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो बिग बॉस, ये तो सच बात है। क्योंकि आपने जब विक्की भाई को अंदर बनाया, मुनावर का फॉल्स नेगेटिव हमें लगा ही नहीं था, लेकिन क्या करा आपने, विक्की भाई को अंदर बुलाया, आपने जरूर ये चीज़ पॉइंट आउट करी। आप वर्ड्स खेलते हो, आपने ये चीज़ पॉइंट आउट करी कि कोई ना कोई ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं अंकिता के लिए खेल रहा हूँ ये सब वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं अपने वीकेंड के बार पे उसकी वजह से तो नहीं खेल रहा ये सब वगैरह। अरे भाई एक चीज़ बता दो, पूरा का पूरा घर सलमान सर के उस पर चलता है, मैं साफ साफ बोलूँगा, पूरा का
पूरा घर, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, अभी तुम देख लेना, कुछ हो या ना हो, पूरा का पूरा घर चलता ही चलता है। तुम चलते फिरते सलमान सर की चीज़ें पॉइंट आउट कर दो, सलमान सर ने तो ये कहा था, तुझे याद है सलमान सर ने तेरे को नकली कहा था, तुझे याद है सलमान सर ने तेरे को टास्क मास्टर कहा था, ये सब वगैरह तुमने तो ये कर दिया था विक्की भाई, तुम्हारे क्या ही कहने। तो इसकी वजह से बिग बॉस आप फॉल्स नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो मुनार फारूकी अगेंस्ट, मुनार फारूकी फॉल्स नेगेटिव बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, आप कर रहे हो, ये तो मैं साफ साफ बोलूंगा। और कहीं ना कहीं आप मुनार को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि क्या हुआ, आपके प्रेशियस मनारा को टारगेट कर रहा है क्या, आपके प्रेशियस मनारा को बिग बॉस क्या कहते हैं ग्लास टीवी पे सबके सामने टारगेट करना है, गेट ओवर मी बोलना। और समर्थी जरा आप अपने वर्ड्स में खेलना थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि आपके वर्ड्स में ना साफ साफ दिखता है, आपने पहले वहाँ पे गेट ओवर वाले में भी मुनार से वर्ड में खेलने की कोशिश करी और मुनार से वर्ड में खेल रहे हो तो आप नहीं जीत पाओगे, मैं साफ साफ बोलूँगा। और उसके बाद अगर मैं ये चीज़ कहना चाहूँ, आपने यहाँ पे अभिषेक के साथ भी वर्ड्स में खेलने की कोशिश करी कि मैं यही सुनना चाहता था कि तेरी यहाँ पे सबसे है ना, तो मेन चीज़ यही थी, आपने दोनों जगह वर्ड्स में खेलने की कोशिश, आप सोचते थे कि मैं वर्ड्स पॉइंट आउट करूँगा, इसको ट्रिगर करूँगा, ये सब वगैरह, थोड़े वर्ड्स पे कम खेलो, अपनी रियल गेम लेके आओ, जो पोकिंग वाली गेम है वो जरा हटाओ, जैसे सच्ची में हो वैसे लेके आओ, जैसे तुम नाच नूच रहे थे वैसे ही लेके आओ, क्योंकि वैसे ही बढ़िया दिखते हो, उसके अलावा घंटा बढ़िया नहीं दिखता, मैं तो साफ साफ बोलूँगा। और अगर मैं बोलूँ, और अगर बात क्या चल रही थी हमारी, उसके बाद में जो फॉल्स नेगेटिव मुनार फारूकी अगेंस्ट, वो मैंने बोला था कि वो मुनारा के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि हर जगह मुनार को बोल रहा है, हर जगह मुनारा को बोल रहा है, मुनारा प्लीज़ गेट ओवर भी, मेरे से बात मत कर, मेरे से दूर चले जा, मेरे को क्यों पॉइंट आउट कर, ये जगह कम से कम मेरे को पॉइंट आउट तो मत कर, या मेरे से क्या ऑब्सेशन है तेरे को, मुनारा साफ साफ मुनावर यही बोल रहा है। लेकिन बिग बॉस को क्या है कि तू मेरी मुनारा को कैसे बोल रहा है बे, तेरे फॉल्स नेगेटिव बना के दिखाऊंगा, तेरे अगेंस्ट जाके दिखाऊंगा, कल के एपिसोड में देखिए तेरे अगेंस्ट जाऊंगा, कुछ जैसा भी हो, लेकिन मैं जागे रहूंगा, साफ साफ बोला है, बिल्कुल एकदम यही चल रहा है, उसके अलावा नहीं। बिग बॉस बोल रहा है कि जो मेरी मनारा के अगेंस्ट जाएगा मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा, चाहे कुछ हो या ना हो, तुझे विनर नहीं बनने दूंगा, तू पहले मेरा विनर था, ये सब वगैरह, अंकिता लोखंडे विनर बनेगी, ये सब वगैरह चल रहा है, और ये बड़ा बकवास दिखता है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। और अभिषेक की बोलती जो बंद कराने की कोशिश करिए वो भी जरूर पॉइंट आउट करेंगे। पहले उससे पहले आयशा की बात कर ले, आयशा वॉज ऑन फायर, आयशा पिछले एपिसोड में भी, तो आयशा ने आज जो विक्की भाई का रीजन दिया, क्या फालतू बातें करते हो, फालतू बातें बीच में लेके आए हो, और उसके बाद आयशा ने जो विक्की भाई से लड़ाई करके छोटा सा आर्ग्यूमेंट करके उससे जीतती है कि विक्की भाई आप अपना काम करिए, वो मेरा ओपिनियन है, वो मेरा ओपिनियन है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। और विक्की भाई आपको बड़ा शौक चढ़ा है दूसरों की बातें बीच में चढ़ना, जरा मैं भी देखूँ जो आप, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, आप जो डांस करना चाह रहे थे, आप जो विक्की भैया आपने बहने तो किसी को नहीं बोला, आप जो गाना गाना चाह रहे थे कि हाँ वो हमें तुमसे प्यार हुआ, ये सब आप कर रहे थे, विक्की भाई खुद तो सुधर जाओ पहले, किसी और को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, खुद की हरकतें तो देख लो पहले, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम अपनी बीवी को लेफ्ट आउट फील करा देते हो कि हाँ भाई क्या करें, वो लेफ्ट आउट पूरा का पूरा फील करा रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं अंकिता भी गलत है उस चीज़ में। लेकिन मैं क्या बोलूँ, विक्की भाई ने जो लड़ाई करी मेरे को तो एक समझ नहीं आती, वो लड़ाई में उनको मुनार वाला पॉइंट लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुनार वाला पॉइंट उनको पता आएगा, और वहाँ पे मुनार ने अपने शब्दों में खेला, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। वहाँ पे विक्की भाई जब मनारा और मुनार बाहर बात कर रहे थे अपने गार्डन में, तो वहाँ पे विक्की भाई बोल कि नहीं मेरी दोस्त है, इसकी वजह से मैं कुछ बताना नहीं चाहूँगा, मेरा पर्सपेक्टिव मैं उसको देना नहीं चाहूँगा। वहाँ पे जब सीधा आयशा और विक्की की बात आई तो विक्की ने मुनावर से पूछा, तो मुनावर ने एक सेकंड में दे कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, तो उसने सीधा बोल दिया कि विक्की भाई आप जो मैंने भी आपसे पूछा था, मैं भी आपसे ये सेम से पूछा था कि वो दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही है क्या मेरे से, तो विक्की भाई आपको पता है मुनावर के साथ खेलोगे तो खेलोगे, वर्ड्स के नहीं खेल सकते, और मुनावर ने वर्ड्स में खेल के वो सीधा क्लियर कर दिया कि हाँ भाई ऐसा है तो वैसा है, ऐसा है, आपने मेरे को जवाब नहीं दिया था तो देखो मैंने आपसे जवाब निकलवा लिया, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। और अभिषेक और ईशा जो भी है दोनों बात तो करेंगे ही, आपको क्या लग रहा है जी आप वो बात ही नहीं करेंगे, आपको लग रहा है अभिषेक के पास बहुत बात करने को, अभिषेक के पास अंकिता लोखंडे है फाइट करने को, अभिषेक के पास मुनार फारूकी है फाइट करने को, लेकिन ईशा के पास कोई फाइट करने को नहीं है ना, ईशा को दोबारा ही उसको पोक करना पड़ेगा, समर्थ को दोबारा ही उसको पोक करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वहाँ पे अभिषेक ने बहुत बढ़िया चीज़ें बोली कि हाँ भाई ईशा मेरे से गेट ओवर मी, साफ साफ ईशा मेरे से दूर रहे, मेरे बारे में बात मत कर, लेकिन ईशा को ऑब्सेशन है अभिषेक के बारे में बात करने, मुंह पे बोलूँगा। तो गाइस मेरी वीडियो तो यही एंड होती है, अगर तुम्हें पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, भाई को सपोर्ट करो यार, एक सब्सक्राइबर बढ़ाओगे मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, प्लीज़ गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।